मैं कुछ समय से देख रहा हूँ कि एक फ़ोटो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ही वायरल चल रहा है। वो फ़ोटो आपको इस समय मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ। बताया जा रहा है कि वो फ़ोटो थाईलैंड की है। फ़ोटो में एक कैप्शन लिखा हुआ है जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। कैप्शन लिखा हुआ है कि ये थाईलैंड का कर्स्ड स्टोन स्नेक है और ये कभी भी जिंदा हो सकता है। और बहुत सारे लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि ये 2020 में ही जिंदा होगा। इसे देखकर मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च करी और मुझे इंटरनेट पर इस स्नेक स्टोन से रिलेटेड एक कहानी मिली। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी स्टोन स्नेक के पीछे की कहानी बताने जा रहा हूँ। आपको इस कहानी के बारे में जानना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कहानी को जानने से पहले एक बार इस स्नेक स्टोन को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये कहीं से भी स्नेक स्टोन नहीं लगेगा, कहीं से भी ये चट्टान नहीं लगेगा, एकदम असली सांप जैसा लगेगा। और नीचे वाले चट्टान को अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई सांप कुंडली लेकर बैठा हो। और अगर इस चट्टान को और भी ध्यान से देखा जाए तो ये चट्टान एकदम हूबहू किसी सांप की त्वचा की तरह दिख रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो एकदम ध्यान। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह का करिश्मा है, पर प्राकृतिक हमारे सामने नए नए अजीब और मिस्टीरियस चीज़ों को लाकर रख देता है। थाईलैंड के लोगों का कहना है कि ये श्रापित स्नेक स्टोन राजा उल्लू है, जिनकी कहानी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इंटरनेट पर कुछ वेबसाइट्स पर यह लिखा हुआ है कि ये चट्टान जोरासिक टाइम का है, जब इंसान भी नहीं हुआ करते थे। तो ज़रा सोच लीजिए, जब इंसान ही ना हुआ करते थे तो इस चट्टान को बनाया किसने। वैसे भी इंटरनेट की हर बात पर विश्वास नहीं करा जा सकता है, लेकिन अगर उन वेबसाइट्स की बात कहीं से भी सच हुई तो क्या ये सच में एक कर्स्ड स्नेक स्टोन है, यानी कि श्रापित है। तो चलिए अब जान लेते हैं उस कहानी के बारे में जिसे इस चट्टान से जोड़ा जा रहा है। थाईलैंड के लोग बताते हैं कि वहाँ के एक राजा को एक नाग कन्या से प्यार हो गया था, जो कि वो एक नाग कन्या थी, जिसके कारण से वो इंसान से शादी नहीं कर सकती थी। फिर भी उस नाग कन्या ने अपने पिता से जिद की और उसके पिता उसके जिद के आगे हार गए और उसने राजा से शादी कर ली। पर नाग कन्या के पिता, जो कि नागलोक के राजा थे, उनकी एक शर्त थी कि अगर विवाह के बाद या शादी के बाद उनकी पुत्री को कुछ भी होता है तो वो वहाँ आकर सबको ख़त्म कर देंगे। और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। हुआ ये कि विवाह को 3 साल बीत चुके थे और राजा और नाग कन्या की कोई भी संतान नहीं थी। नाग कन्या इस चीज़ को लेकर बहुत चिंतित रहती थी कि उनकी कोई संतान नहीं है, और इस चिंता के कारण नाग कन्या की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। जो कि चिंता के कारण नाग कन्या की तबीयत अब बिगड़ने लगी थी, तो नाग कन्या ने सोचा कि अब मैं अपने असली रूप में आ जाना चाहिए, और उसने किया भी कुछ ऐसा ही। लेकिन जब वो अपना रूप परिवर्तन कर रही थी, यानी कि जब वो इंसान से नाग में बदल रही थी, तब उस महल के एक नौकर ने उसे ये करते हुए देख लिया और उस नौकर ने इस खबर को पूरे राज्य में आग की तरफ फैला दी। अब इस खबर को सुनकर पूरा राज्य एकदम घबरा गया और राजा से लोगों ने ये गुजारिश की कि वह उस नाग कन्या को त्याग दे, यानी कि मॉडर्न लैंग्वेज में बोलूँ तो नाग कन्या को डिवोर्स दे और उसे वही वापस जाने को बोले जहाँ से वो आई थी। राजा ने अपनी प्रजा की बात मानकर बिल्कुल ऐसा ही किया और अपनी पत्नी यानी कि उस नाग कन्या को छोड़ दिया। जब ये बात उस नाग कन्या को पता चली कि उसके पति यानी कि उस राजा ने उसे छोड़ दिया है, तो उसने आत्महत्या यानी कि सुसाइड कर लिया। फिर जब ये बात नाग कन्या के पिता को पता चली, जो कि नागलोक के राजा थे, तो वो बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में आकर के उन्होंने पूरे राज्य को ख़त्म कर दिया और राजा को श्राप दिया कि तुम युगों युगों तक यहाँ एक सर्प चट्टान बनकर रहोगे, जैसा आपको फोटो में दिख रहा है, बिल्कुल उसी तरह। अब इंटरनेट पे तो बहुत सी बातें लिखी हैं कि यह चट्टान वैसे ज़िंदा होगा, ऐसे ज़िंदा होगा, पर मैं आपको एक ही थ्योरी बताऊंगा। थ्योरी ये है कि अगर उस राजा का राज्य दोबारा से बस जाए तो वो चट्टान जिंदा हो सकता है, ऐसा लिखा हुआ इंटरनेट पे। मैं जानता हूँ कि इंटरनेट की हर बात को सीरियसली नहीं लिया जा सकता, इसलिए ये वीडियो मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बना रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट्स में कुछ कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप जा सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।